तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रण अब जोर पकड़ने लगा है। पीएम मोदी 10 मई को सिरोही के आबू रोड में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम के दौरे को राज्य की गहलोत सरकार के महंगाई राहत कैंप की कामयाबी के तोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल चुनावी साल में गहलोत सरकार लगातार जनता को सौगात दे रही है और ऐसे में बीजेपी को अपना वोट बैंक छिटकता नजर आ रहा है। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतारने की सोची है। चुनावी साल में राजस्थान की गहलोत सरकार का महंगाई राहत कैंप के आयोजन का फैसला जहां जनता के बीच खासा हिट हो रहा है, तो वहीं सरकार के इस कदम ने पक्ष और विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है। अब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी जनहित से जुड़ी सरकार की योजनाओं, खासकर महंगाई राहत कैंप से कहीं न कहीं चिंतित नजर आने लगा है। यही वजह है कि बिना समय गंवाए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रधानमंत्री की एक जनसभा का आयोजन सिरोही के आबू रोड में आयोजित करा रहा है और खास रणनीति के तहत ही इस जनसभा का आयोजन आदिवासी अंचल में किया जा रहा है, ताकि इस वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। 10 मई को पीएम मोदी का आबू रोड दौरा क्यों? अब जबकि राजस्थान के रण का एक तरह से शंखनाद हो गया है, तमाम दल जनता को लुभाने और साधने में जुट गए। बीजेपी ने सीधे पीएम मोदी को ही मैदान में उतार दिया है। पीएम आगामी 10 मई को सिरोही जिले के आबू रोड का दौरा करने वाले हैं। इस आदिवासी अंचल में पीएम के जरिए आदिवासियों को लुभाने की बीजेपी की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। हालांकि सिरोही जिले के संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी इसे महज जनता से संवाद भर बताने में जुटे हैं। उनकी माने तो प्रधानमंत्री बीते साल 30 सितंबर को जनता से मिले स्नेह का कर्ज चुकाने आ रहे हैं, जो जनता ने उनके इंतजार में सभा स्थल पर देर रात तक रुक कर किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वायदा करके गए थे कि मैं आऊँगा, दोबारा आऊँगा आपके बीच में, क्योंकि उस दिन उनका उद्बोधन नहीं हो पाया था। जनता में बहुत बड़ी खुशी है, इतना उत्साह है कि मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी सभा यहाँ होने वाली है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस वायदे को वो करके गए थे, जनता में इस बात को लेकर के अति उत्साह है कि वो वायदा पूरा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्योंकि प्रदेश सरकार महंगाई राहत शिविर में अपनी समूची ताकत झोंक कर राजस्थान के जनादेश के रुख को अपनी झोली में डाल देने की लगातार कवायद कर रही है। ऐसे में आबू रोड में होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा कांग्रेस के महंगाई राहत शिविरों का पलटवार माना जा रहा है। यानी विपक्षी भी राजस्थान के वोट बैंक की सेंधमारी में पूरी तरह से जुट चुके हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको ये भी समझाते हैं। दरअसल सिरोही में पीएम मोदी के दौरे के पीछे एक बड़ा सियासी गणित है। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर समेत कई इलाके गुजरात से सीमावर्ती क्षेत्रों से सटे हुए वो क्षेत्र हैं जो आदिवासियों के गढ़ माने जाते हैं और सियासी तौर पर जहां बीजेपी पहले ही मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के राहत शिविरों में मिल रही सुविधाओं से वोट बैंक में सेंधमारी न हो जाए, इसे लेकर बीजेपी सतर्क है और सीधे यहाँ पीएम आ रहे हैं, ताकि बिना समय गवाए सभाओं में प्रदेश सरकार को घेरा जाए और बीते 4 सालों के दौरान सचिन गहलोत में चल रहे सियासी गतिरोध को भुनाकर माहौल को अपने पक्ष में बनाया जा सके। कुल मिलाकर चुनावी साल में सारा गणित वोट बैंक साधने को लेकर ही हो रहा है। राहत शिविरों में सौगात देकर कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी ने भी कमर कस ली है कि कहीं जनता इन सौगातों के फेर में अपना मन न बदल दे। इसीलिए वो आमजन में पहुंचकर और पकड़ मजबूत बनाने के लिए पीएम की लोकप्रियता को भुनाने में जुटी है। इसीलिए राजस्थान के रण में अपने सभी शीर्ष नेतृत्व की सभाओं से आमजन में पहुंच और पकड़ बनी रहे और मोदी की लोकप्रियता को राजस्थान में भी स्थापित कर सत्ता की राह को सुगम बनाया जा सके। लेकिन ये तो पब्लिक है, सब जानती है। किशन वासवानी, जी मीडिया, माउंट आबू।